वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, पूरी तरह से हम कवर करेंगे। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा नाशपाती आकार का ऑर्गन है जो कि लीवर के नीचे पाया जाता है। गॉल ब्लैडर लीवर के द्वारा बनाया गया जो बाइल होता है उसको स्टोर करता है, और ये जो बाइल है, पित्त है, वो वसा या फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो यहाँ गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल या पित्त को स्टोर करना। जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, विशेष रूप से जब हम वसा युक्त फैट वाला खाना खाते हैं, तो गॉल ब्लैडर में जो पित्त या बाइल होता है वो बाइल डक्ट के माध्यम से हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना होता है वसा युक्त, उसको ये बाइल डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। चलिए अब देखते हैं गॉल ब्लैडर का साइज या आकार क्या होता है। लंबाई में अगर देखें तो लगभग ये 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इंच इसका 3 से 4 इंच। चौड़ाई अगर देखते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। कैपेसिटी कितना है, क्षमता कितना है, हमने अभी देखा कि ये बाइल या पित्त को स्टोर करता है, तो ये लगभग 30 से 50 मिलीलीटर बाइल या पित्त को स्टोर कर सकता है। आकार हमने शुरू ही देखा, ये नाशपाती या पियर शेप में पाया जाता है। इसका चौड़ा हिस्सा फंडस कहलाता है, बीच का हिस्सा बॉडी, और एक संकरा हिस्सा जो है उसे कहा जाता है नेक। फंडस जो है वो सबसे चौड़ा और सबसे निचला हिस्सा है, बॉडी बीच वाला हिस्सा है, और नेक जो है संकरा हिस्सा है जो सिस्टिक डक्ट में बदलता है। गॉल ब्लैडर की अगर और हम डिटेल से स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे जो फंडस है वो पाचन तंत्र की पास की दीवार के संपर्क में होता है। हमारा सेकेंड हिस्सा जो बॉडी था वो फंडस और नेक के बीच स्थित होता है, और ये हिस्सा पित्त या बाइल को संग्रहित करने का मुख्य क्षेत्र होता है। मेनली यहीं पे हमारा बाइल जो है वो स्टोर होता है। नेक वाला अगर हिस्सा को अगर हम देखते हैं तो नेक से ही पित्त या जो बाइल है वो सिस्टिक डक्ट और फिर बाइल डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करता है। सिस्टिक डक्ट क्या है? ये एक छोटी नली है जो गॉल ब्लैडर को कॉमन बाइल डक्ट से जोड़ती है। पित्त या बाइल इस नली के माध्यम से गॉल ब्लैडर से छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पे और एक हमने देखा बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या है? ये नलियाँ पित्त को गॉल ब्लैडर से छोटी आंत तक पहुंचाती है। प्रमुख बाइल डक्ट को यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो 3 लेयर का बना हुआ होता है, म्यूकोसा और मस्क्यूलरिस और सिरोसा। म्यूकोसा जो है वो आंतरिक परत है जो कि एपिथेलियल लाइनिंग की बनी होती है। यहाँ पे जो हमारा मस्क्यूलरिस है वो मांसपेशीय परत है, मांसपेशियों से बना हुआ परत है जो कि पित्त को या बाइल को निकालने में मदद करती है। सिरोसा जो है वो बाहरी परत है जो कि गॉल ब्लैडर को अन्य अंगों से जोड़ने का काम करती है। चलिए देखते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय के प्रमुख काम क्या होते हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कि ये पित्त या बाइल का स्टोरेज करता है। ये बाइल या पित्त को स्टोर करके रखता है, और जब इसकी ज़रूरत स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ती है तब उसको यहाँ पे रिलीज़ कर देता है। दूसरा है हमारे पित्त या बाइल को सघन बनाना या कंसंट्रेशन जो है वो बाइल का बनाए रखना। पानी और इलेक्ट्रोलाइट को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और हमारे पित्त या बाइल को ये सघन रखता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये बाइल को रिलीज़ करने का भी काम करता है। जब हम भोजन करते हैं, विशेष रूप से फैट वाले खाने, तो गॉल ब्लैडर बाइल को छोटी आंत में छोड़ता है, और यहाँ पे जो हमारा वसा युक्त खाना है वो डाइजेस्ट होता है।
पाचन में सहायता, जो पित्त या बाइल है वो वसा के छोटे छोटे कणों में तोड़ता है वसा को, जिससे कि एंजाइम लाइपेज जो है वो इस वसा को पचाने में आसानी होती है। हमारे लाइपेज एंजाइम आसानी से इन छोटे छोटे कणों को अब डाइजेस्ट कर लेता है। पित्त में या बाइल में बाइल सॉल्ट भी पाए जाते हैं जो वसा को इमल्सिफाई करते हैं, जिससे कि वसा के छोटे कण बनते जाते हैं और पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती जाती है। बाइल या जो पित्त है वो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के अवशोषण में भी सहायता प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर सुचारू रूप से चल पाए और हमें किसी विटामिन की कमी ना हो। तो इस प्रकार से गॉल ब्लैडर का और गॉल ब्लैडर में पाए जाने वाले बाइल का काम हो जाता है। गॉल ब्लैडर में कई बार बहुत सारी समस्याएं भी दिखाई पड़ती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर की पथरी या गैलस्टोन कहा जाता है, उसमें सूजन आ सकता है। कैंसर भी गॉल ब्लैडर में दिखाई पड़ता है। अगर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई परेशानी है तो हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ऊपरी दाहिनी या राइट साइड में पेट के हिस्से में दर्द होगा, उल्टी आ सकती है, पाचन संबंधी समस्याएं आएंगी क्योंकि बाइल जो है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाएगा और ना ही स्टोर हो पाएगा। साथ ही साथ बुखार भी आ सकता है, पेट भी फूल सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा गॉल ब्लैडर क्या है, इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी समस्याएं गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होती हैं। दोस्तों आज का वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं और चलिए इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर का आकार कैसा होता है? नाशपाती के आकार के, केले के आकार का, या तरबूज के आकार का, या फिर अमरूद के आकार का? आंसर कमेंट करके दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।